जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल को देखकर ही ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एक मुसलमान कभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं। ये बहुत से लोगों के मन में सवाल बार बार उठता है, बार बार पूछते हैं, लेकिन इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोगों का मानना होता है कि जब से देश का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान बना है, तब से कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल बना दिया गया है जिससे जो है मुसलमान कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो ये कितना सच है, कितना झूठ है, और बहुत सी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आर्टिकल 84 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अनुच्छेद 84 है, 84 है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री बनने की कंडीशंस को अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझाया गया है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो हम उसकी कंडीशंस को देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में। तो सबसे पहली कंडीशंस जो इसमें आती है वो ये होती है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उस इंसान को, उस शख्स को भारत का ही सिटीजन होना चाहिए, वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये रही। दूसरी कंडीशन दोस्तों इसमें ये है कि जो भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए, या तो अपर हाउस का या तो लोअर हाउस का। राज्यसभा और लोकसभा की बात हम कर रहे हैं, उसका वो पार्ट होना चाहिए। अगर वो शख्स उसका हिस्सा नहीं है तो इलेक्शन के बाद विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर शपथ लेते वक्त उसको उसका हिस्सा बनना कंपलसरी है, मैंडेटरी है दोस्तों। इसमें जो तीसरी कंडीशन आती है वो ये है कि वो शख्स इलेक्शन के टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। जो शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा है वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और इसी में दोस्तों साथ में ये भी कंडीशन है कि अगर वो शख्स राज्यसभा का मेंबर बनने जा रहा है तो उसकी मिनिमम एज 30 होनी चाहिए, और अगर वो लोकसभा का मेंबर बनता है तो उसकी मिनिमम एज कम से कम 25 होनी चाहिए। हमारे मन में बार बार एक ख्याल उठता है कि देश को आज़ाद हुए लगभग 70 से 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान क्यों नहीं बना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कोई मतभेद करता है? कोई ऐसा रूल बना दिया गया है कि पाकिस्तान बनने के बाद अब कोई मुसलमान हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? तो हमने देखा, जो कंडीशंस मैंने आपके सामने अभी बताई उसमें साफ साफ बता दिया गया है, वहाँ पर कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या कम्युनिटी के नाम पर किसी शख्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है या किसी को कम दी जा रही है। ऐसा हमने देखा कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके पीछे आखिर वजह क्या रही कि मुसलमान कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है कि आप सुनकर हैरान होंगे कि ये अक्सर पीसीएस के कंपटीशंस में, इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। तो हम इसके बारे में आज अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही। तो साथियों, मैंने इस पर ज़रा गौर करने की कोशिश की तो मेरे सामने 2 वजहें खुलकर सामने आई। सबसे पहली वजह तो ये रही कि आज के दौर में मुसलमानों के पास कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं मौजूद है। आज के दौर में हमारे पास कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जो हम सबको साथ लेकर क़यादत करने वाला हो और हमें एक अच्छे तरीके से लीड कर रहा हो। और इसी में अगर हम ऐड कर दें दूसरी वजह, तो ये है कि जिस देश में 85% नॉन मुस्लिम हो और 15% के करीब मुसलमान हो और उसमें छोटी मोटी और जातियाँ आती हों, तो उसमें हम ये कैसे पॉसिबल कर सकते हैं कि एक मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन जाए? क्योंकि हम हिंदू मुसलमान के रिश्ते को आज़ादी के वक्त से ही देखते आए हैं, आप बखूबी जानते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अच्छी तरीके से ये भी जानते हैं कि उस दौर में हमारे पास ऐसे लीडरान थे जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के काबिल थे। जैसे मैं उसमें सिर्फ एक नाम आपको गिनाना चाहूँगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने हमेशा आगे आगे रहते हुए भारत को लीड किया, एक पूरी कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश की, हर बार आगे आगे अपनी कुर्बानियों के साथ खड़े रहे और उनके साथ पूरी एक जनता भी थी। लेकिन उस दौर में भी आपने देखा कि एक मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने पहले जो बात कही 85% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। उस दौर में थोड़ा सा और कम कर लीजिए या ज़्यादा कर लीजिए, आगे पीछे अपना डेटा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि क्या वजहें थी। ये 2 वजहें खुलकर सामने आई हमारे सामने। तो मैं अगर शॉर्ट में आपसे बताऊं कि ऐसे तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये पॉसिबल है। एक जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया कि नहीं, हम भेदभाव नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। लेकिन
एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है इसके पीछे पीछे, एक ऐसा सिस्टम है कि आप कभी चाह कर भी नहीं बन सकते मेरे ख्याल से। शायद कि आगे कोई वजह बन जाए, कोई चीज़ ऐसी आगे आ जाए कि मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है इस ऐसे तो हमको इम्पॉसिबल सा लग रहा है। आपको भी दोस्तों मेरे ख्याल से यही महसूस हो रहा होगा। तो ये चीज़ थी आज की वीडियो में, हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात जानी कि भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान क्यों नहीं बन सकता, अगर बन सकता है तो क्या कंडीशंस हैं, और नहीं बन सकता तो क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या सिस्टम बनाया जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।